भाग एक। संजय की ईमानदारी। पिता ने शुरू की थी और संजय ने इसे अपनी ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ाया। दुकान भले ही छोटी थी पर संजय की पहचान पूरे इलाके में थी। लोग उसकी दुकान पर इसलिए आते थे क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था और हर ग्राहक को सम्मान देता था। एक अनजान ग्राहक एक दिन संजय की दुकान पर एक गरीब सी दिखने वाली औरत आई। उसने पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी और थकी हुई लग रही थी। उसने संजय से कहा, भैया, मेरी बेटी की शादी है। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे एक अच्छी साड़ी दे दें तो मैं कुछ दिन बाद पैसे लौटा दूंगी। संजय को औरत की बात सच्ची लगी। उसने सोचा कि एक बेटी की शादी कितनी बड़ी बात होती है। संजय ने दुकान से एक सुंदर साड़ी निकालकर औरत को दे दी। औरत ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, आपकी मदद का कर्ज कभी नहीं भूलूंगी। सच्चाई सामने आती है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन वह औरत वापस नहीं आई। संजय को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने सोचा शायद वह किसी परेशानी में होगी। फिर एक दिन दुकान पर एक अन्य ग्राहक आया और उसने संजय को बताया कि उस औरत को उसने दूसरी दुकान पर वही साड़ी बेचते हुए देखा है। ये सुनते ही संजय के मन में दुख और गुस्से का तूफान आ गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी ईमानदारी का फायदा उठाया गया। संजय का फैसला उस रात संजय सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, क्या ईमानदारी रखना सही है? क्या मैंने जो किया वो बेवकूफ़ी थी? अगले दिन एक बूढ़े आदमी ने उसकी दुकान पर आकर एक पुरानी कहानी सुनाई। संजय बेटा, हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाता है तो ये उसकी गलती है, तुम्हारी नहीं। ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। अंत का सबक इस बात से संजय का मन हल्का हो गया। उसने खुद से वादा किया कि वह हमेशा ईमानदार और दयालु बना रहेगा। कुछ दिनों बाद संजय की दुकान पर ग्राहक और भी ज्यादा आने लगे, क्योंकि उसके बारे में सब जगह ये बात फैल गई थी कि संजय सभी के साथ सच्चाई और मदद का व्यवहार करता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक गहरा सबक छोड़ती है। ईमानदारी और इंसानियत, चाहे कोई भी हालात हो, कभी साथ नहीं छोड़नी चाहिए।